जय हिंद साथियों, आप सभी मार्कोस टीम की वीडियो को देख रहे हैं। और आज मुख्य रूप से हमें जो बात करना है वो बिहार पुलिस पे बात करना है, क्योंकि साथियों अभी तक जो वीडियो चल रही है वो बिहार पुलिस पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे डाउटफुल हैं। रिजल्ट के बारे में भी, कट ऑफ के बारे में भी, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये संशय नहीं खत्म होगा। साथियों, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं, जो निम्न वर्ग के परिवार के लड़के हैं, वो बचपन से ही सिपाही और आर्मी यानी पुलिस और आर्मी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है मिनिमम रिसोर्स मिलना। उनको बचपन से गरीबी में पलना वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है और वो चाहते हैं कि मैं जितना जल्द अपने माँ बाप का, अपने परिवार का दुख को दूर करूं। ये चीज़ समझना पड़ेगा। लड़कियों को मैं सलाम करना चाहता हूं। लड़कियां नौकरी लेने का उनका मुख्य उद्देश्य है कि पापा के ऊपर बर्डन ना आए, पिताजी के ऊपर लोड ना आए, मैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाऊं, छोटे बहनों को पढ़ाऊं। तो वैसे बहनों को मैं सलाम करता हूं। मैं काफ़ी करीब से ऐसी ज़िंदगी को साथियों देखा हूं। मैं जानता हूं गरीबी का आलम क्या होता है। आप सभी बिहार के सुदूर क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, मतलब दूर दराज गांव जहां पे आज भी बिजली आने में काफ़ी परेशानी होती है, इंटरनेट काम नहीं करता है। और आज भी आप लोग देखिए, बाढ़ आया हाल में, कितने परेशान हुए बिहार में लोग। तो वहाँ से लोग आते हैं जो पुलिस बनते हैं, पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के पास तो मोबाइल भी नहीं होगा, दूसरे के मोबाइल में वीडियो देखते हैं। तो मैं उनका सभी का सम्मान करता हूँ। मैं भी कभी ना कभी विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। लेकिन साथियों अब बात आती है उन मास्टरों के ऊपर, उन टीचरों के ऊपर जिनको मैं बखूबी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और अपने वर्ग के लोगों को मैं अच्छे तरह से समझ सकता हूँ, आपसे ज़्यादा बेटर समझूंगा। ये जो CSBC आयोग है जो रिजल्ट देने वाली है, ये रिजल्ट न मेरे हिसाब से देगी और न बड़े बड़े टीचर के हिसाब से, जो भी टीचर अपने आप को बड़े मानते हैं उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट जो आएगा आयोग के मन से आएगा। आयोग अपने टाइम से रिजल्ट को जारी करेगी और ये जो मैसेज है किसी के पास नहीं रहता है, ना मेरे पास रहेगा, ना ही कोई टीचर के पास रहेगा। ये आयोग खुद रिजल्ट को जारी करती है, मीटिंग होती है, उसके लिए रिजल्ट जारी किया जाता है और उसमें कट ऑफ जो आयोग बनाती है सो तो करती नहीं है। उस कट ऑफ में क्या होगा कि आप अगर आते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब साथियों मैं जानता हूं बखूबी कि हमें, हमारे वर्ग में, हमारे टीचर वर्ग में आगे बढ़ने का बड़ा होड़ है। अब आगे बढ़ने के होड़ में ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे के खिलाफ मैं क्या कर रहा हूं। बच्चा विश्वास कर लेता है, हम अगर कुछ भी बोलेंगे तो बच्चा विश्वास कर लेगा जो हमारा वीडियो देख रहा है। तो ये विश्वास को नहीं खोने देना है, उनके दिल में जिंदा रहना होगा। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में डर को भगाइए। डर कि मेरे से नहीं हो पाएगा, नौकरी नहीं ले पाएंगे क्या, हाँ, ये सब आपके मन में डर है। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए कि अगर मैं नहीं ले पाया तो कोई नहीं ले पाएगा। आपके अंदर एक अलग सा जोश, अलग सा जुनून, अलग सा जज्बा, आपके उम्र में अलग सा आग, आपके उम्र में, आपके शरीर में सबसे ज्यादा फुर्ती होता है। 17 साल, 18 साल से लेकर 24 साल तक के लड़के, 25 साल, 26 साल तक के लड़कों में एक अलग जोश, उमंग होता है जो आपके मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। आप याद रखिएगा। और मैं यही बात कहना चाहूंगा साथियों कि गरीबी से डर के कायर मरा करते हैं, हालातों से डर के कायर मरा करते हैं। जो मर्द होते हैं वो गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, संभलते हैं, लड़ते हैं और जिंदा रह जाते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आप मर्द हैं कि क्या हैं। गरीबी से आपको लड़ना पड़ेगा, पूरे जीवन समाज से लड़ना पड़ेगा। आपकी मम्मी को अभी कई ताने मिलते होंगे, आपको गाली सुनना पड़ता होगा, बाहर रह के क्या कर रहा है, पता नहीं नौकरी लेगा नहीं लेगा। लेकिन दूसरे को क्या है, वो तो बोल के चला जाएगा। वो देख रहा है कि लड़का रात भर टेंशन में बेचारा सो रहा है। वो कभी देखने आया कि 2 वक्त की रोटी कितने मुश्किल से उसको मिल रहे हैं। लड़का को देखने आया कि नहा के कोचिंग गया कि नहीं गया। लड़का को नहाए हुए 2 दिन हो जाता है। मैं समझता हूं
वो कभी देखा कि बच्चा खाना खाया कि नहीं खाया, वो आपके ऊपर तुरंत उंगली उठा दिया। तो ऐसे समाज का हम सुन के क्या करेंगे? ऐसा समाज रहे या ना रहे। लेकिन हमें इसी समाज में अपने नाम को सभी लोगों को पीछे छोड़ के आगे लाना होगा। उसके लिए आपको दृढ़ निश्चयी और अपने ऊपर विश्वास, अपने बातों पे विश्वास, अपने कर्मों पे विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। कोई भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है आज की डेट में, याद रखिएगा। आपके लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने लिए खुद काम करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना ही आपके माँ काम कर रही है आपके लिए, ना आपके पिताजी, ना आपका भाई। वो संपत्ति कमाने में लगे हैं, जो भी कमा रहे हैं, और वो कभी भी आपका काम नहीं आएगा। संपत्ति अगर पहाड़ भी बना देना हम पैसा का, तो अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है आपको और आप आगे बढ़ने का क्षमता नहीं रखते हैं, तो उस पहाड़ को मिट्टी बनाने में समय नहीं लगेगा, वो तुरंत मिट्टी बन जाएगा। यानी कि आप पूरे पैसे को बर्बाद कर देंगे तुरंत। आपको अपने ऊपर विश्वास रखिएगा तो 2 रुपया को भी आप 2 करोड़ बना सकते हैं। बेटा ऐसा होना चाहिए। समाज का काम है आपको पीछे ढकेलना, समाज का काम है आपको अच्छे चीजों के बारे में नहीं बताना। आज अगर बाबू आपका नौकरी हो जाता है ना, तो आपका मोहल्ला वाला ही आपसे 4 दिन 5 दिन बात करना बंद कर देगा, क्योंकि आप सक्सेसफुल आदमी बन गए। तो आप एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए धरती पे आए हैं, ना कि आप दूसरे के सामने हाथ फैलाने के लिए आए हैं। अगर आप ये करते हैं ना, तो फिर आपका जिंदा रहना बेकार है, आप जिंदा रहने के योग्य नहीं है। अब साथियों बात करते हैं हम बिहार पुलिस पे, मेन जो टॉपिक है हमारा। देखिए, अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो आप याद रखिए कि इससे बढ़िया नौकरी पुलिस लाइन में कहीं नहीं है, ना ही आर्मी की नौकरी है। जहां तक मैं जानता हूं, मेरे से आप बात करो, मैं हजारों उदाहरण आपको दे दूंगा कि बिहार पुलिस कैसे बढ़िया है। ना ही नेवी बढ़िया है, ना ही एयरफोर्स। भले ही इंडिया लेवल पे काम करने का मौका मिलता है, लेकिन आप जन्मे हैं अपने परिवार के लिए, आप जन्मे हैं अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप को दिन रात अगर आप सेवा नहीं किए तो बेटा कैसा? आप कश्मीर में रहिएगा तो आप भारत माँ की सेवा जरूर करिएगा, लेकिन मैंने भगवान के रूप में भारत माँ को नहीं, अपने माँ बाप को देखा है। तो अपने माँ बाप का सेवा ही भारत माँ की सेवा है, अपने माँ बाप का सेवा ही दुर्गा माँ का सेवा है, अपने माँ बाप का सेवा ही सरस्वती माँ का सेवा है। सभी माँ जो हैं, जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी देवता हैं, वो आपके माँ बाप के अंदर वास करते हैं, ना कि मंदिर में वास करते हैं और ना ही कश्मीर में वास करते हैं। तो आप पुलिस की नौकरी करने के लिए आ रहे हैं, और पुलिस की नौकरी करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना जरूरी है और अच्छी बुद्धि होनी जरूरी है। साथियों, रिजल्ट आने वाली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाली है। मैं एग्जैक्ट डेट मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि रिजल्ट आएगी और बहुत जल्द आएगी। मेरे पुराने वीडियो में आप देख चुके हो मैं क्या बोला हूँ। 10 तारीख मैं बताया हूँ, 10 के अंदर डेट आने की पूर्ण रूप से संभावना है, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेट तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको पता ही नहीं है। हम वो काम तो करेंगे नहीं कि 28 को आएगा ही आएगा, और नहीं आया तो 3 को आएगा। वो काम तो मेरे से नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि अब समय आ चुकी है। बहुत सारे लड़के फ़ोन करते हैं, ये पूछते हैं कि मैं पहली बार दौड़ रहा हूँ। बहुत सारे लड़के ये बोलते हैं कि हाई जंप नहीं हो रहा है, कैसे कूदें, कैसे जंप करें। और बहुत सारे लड़के ये पूछते हैं कि मैं किस तरीके से फिजिकल में मेरिट बनाऊं, 72 नंबर में होगा कि 76 नंबर में होगा। तो आपको मैं एक साफ शब्दों में एक बात बताना चाहता हूँ। जो लड़का फ़ोन करके पूछता है कि कभी नहीं दौड़ा हूँ, जो कभी नहीं दौड़ा है वो फ्रेशर है, याद रखना। और जो काम फ्रेशर करेगा ना, वो काम एक्सपीरियंस वाले से नहीं हो पाएगा। जो लड़का 5 साल से दौड़ रहा है, वो हर बार छठा है, तभी तो नौकरी नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरिट में छठा, यानी फिजिकल पास किया, बहुत बढ़िया फिजिकल है, ठीक है, तो वो तो दौड़ हर बार मारेगा। लेकिन जो फेल किया और वो दौड़ने आएगा, तो वो अपना फेलियर ही उसमें लागू करेगा। और आप फ्रेशर हैं, आप ना ही छठे हैं ना ही पास हैं। आपको उनके साथ दौड़ना है जो घोड़े हैं, आपको उससे सीखना है जो बहुत बढ़िया दौड़ते हैं, आपको उनके बातों को मानना है जो अच्छा धावक है, अच्छा हाई जंपर है। तो उनके शरण में आप आ जाइए, आपका हाई जंप, दौड़ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंपल सा बात है। हम लोग भी कुछ नहीं करते थे, ऐसे ही दौड़ते थे, अच्छे धावक को फॉलो करते थे, पकड़ते थे और फिर उन्हीं को काटना चालू कर देते थे। तो यही है, आपको सुधारना पड़ेगा। हाई जंप में क्या है कि हाई जंप मतलब ऊपर, हाई मतलब ज्यादा जंप है ना, हाई कूदना हाई जंप का मतलब होता है।
तो जब तक आप ये नहीं करेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रस्सी नहीं कूदेंगे, ठीक है ना, रस्सी कूदने वाला एक्सरसाइज आप करेंगे, जितना भी जंप करने वाला एक्सरसाइज करेंगे, उससे हाई जंप में सुधार होगी। मेरी बात को मानिए, आप नहीं मानते हैं मेरी बात को। आप रूम पे जाते हैं, मुंह चिहाड़ के सो जाते हैं, बेडशीट जैसे तैसे, रूम में रहने का व्यवस्था ठीक नहीं है, तकिया जैसे तैसे, चप्पल उधर फेंका है तो जूता ऐसे पलटी मारा हुआ है ना, ब्रश उधर है तो जिब्भी चौकी के नीचे है, खाना बना रहे हैं तो पूरा दाल पूरा लगा हुआ है, ऐसे ही फेंका हुआ है बर्तन। ये विद्यार्थी जीवन है। सबसे पहले इस चीज को सुधारिए। और जो भी मास्टर बना है, जो भी गुरु बना है, जो भी एयरफोर्स में अफसर है, आर्मी में है, आईएएस आईपीएस है, सब इस दौर से गुजरा है। ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर शर्म करने की जरूरत नहीं है। आप जो स्टूडेंट हैं अपने ऊपर बस सुधार करते चले जाइए। जैसे रूम में दोस्त आता है तो आप लोग दारू पीते हैं, पैसा मिला मिला के गांजा पीते हैं, तो इन सब चीज से आप दूर रहिए अभी, क्योंकि नौकरी लेने के लिए बाल ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और हमको यही लगता है कि यही एक रास्ता है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। और साथियों, अब रिजल्ट आ जाती है। आप सभी जो नए लड़के हैं आराम आराम से दौड़ते रहिए, घर पे दूध पीते रहिए, टाइट रहिए, और माइंडसेट को एकदम टारगेटेड रहिए कि इस बार भर्ती हो जाना है। सबको दौड़ना होता है। और सब लोग याद रखिएगा मेरी बात को, जो एक बार पिछवाड़े का दम लगाएगा उसकी नौकरी होके रहेगी। जो एक बार पिछवाड़े का दम लगाया उसकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी ही आएगी, और आपको नौकरी लेने के लिए एक बार पिछवाड़े का दम लगाना ही पड़ेगा। अब इस बात से भागिए मत। साथियों, एक शायरी याद आ गई बीच में, मैं कहना चाहूंगा कि जो मुझे छोड़ गई थी पिछले सर्दी में, आपको पूरा समाज, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका समाज, सब कोई तिरस्कार कर रहा है आपको। जो मुझे छोड़ गई थी पिछले सर्दी में, उसको इस बार मिलूंगा बिहार पुलिस की वर्दी में। तो आपका ये डिटर्मिनेशन काम आएगा आपको। आप सबको अलग रखिए, दूर रहो। जब वर्दी में आएंगे तो आप सबको जवाब देंगे। आपके पास भी आपका ड्रीम बाइक बुलेट होगा, कमर में पिस्टल होगा, चश्मा लगा के आप जब निकलेंगे तो पूरा समाज आपको देखेगा, और वही समाज जो कल गाली दे रहा था, वही समाज आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि आप उनसे आगे निकल गए होंगे। तो याद रखिए, परिस्थिति है आज आपके साथ, आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन जिस दिन साथ दिया उस दिन आप सबको जवाब दे सकते हैं। तो आप अपने दोनों हाथों को मजबूत करिए, और मजबूत करने के बाद ऐसी मजबूती से उतरिए कि आप कभी हार ना मानिए। दूसरों के कंधे पे रखकर पिस्टल चलाने वाले लोग कायर होते हैं। अपने दम पे विश्वास रखिए, अपने माँ बाप के संस्कार, अपने परवरिश और अपने परिवार के दिए हुए एक एक आदर्शों पे ध्यान दीजिए, आप जरूर सफल होइएगा। और आप ही वो लड़के हैं जो अपनी परिवार की गरीबी, अपनी परिवार का आने वाला कल सबको दूर कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी जितोड़ मेहनत करें। हमारी टीम की तरफ से दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दीपावली आपने अच्छे से बिताया, छठ पूजा भी आप अच्छे से बिताए। ये महापर्व है बिहारियों का, खास करके बिहारियों का। और बिहार में काफ़ी ज़्यादा ये छठ होता है, और जहाँ भी लोग बिहार के रहते हैं वहाँ छठ होता है। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आप सभी नौकरी जल्द लें, हमारी टीम इसकी बहुत कामना करती है। आप सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए। जल्द आ रहा है रिजल्ट आप सभी के बीच में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।